नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम 8वें घर के बारे में। आपकी जिंदगी कैसी जाएगी, कैसी नहीं होगी, 8वें घर का उसमें क्या रोल होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जिंदगी का रूलर जो है 8वां घर है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कौन सी राशियों के लिए 8वां घर दुश्मन की तरह प्रतीत होता है या काम करता है, और किन राशियों के लिए 8वां घर दोस्त की तरह काम करता है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, आज के दौर के अंदर दोस्त और दुश्मन के बारे में अगर आपको अंतर करना हो तो बहुत मुश्किल है। दुश्मन जो है उसका तो पता ही होता है कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन कौन सा दोस्त, कहने को तो दोस्त है और उसका जो व्यवहार है या सोच है आपके प्रति वो दुश्मन की है, बहुत मुश्किल होता है ढूंढ पाना। तो 8वें घर के बारे में कौन मित्र है, कैसी आपकी लाइफ हो सकती है, कुछ आपको थोड़ी सी एक दो चार एग्जांपल भी दे दूंगा आपको उस बीच में, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। 8वें घर को आयु का कारक बोला गया है, लेकिन आयु का कारक ये मतलब नहीं है कि आपकी मृत्यु का घर है। मृत्यु का हाउस दूसरा है। उसके बारे में मेरा पूरा वेबिनार, मेरा जो एक ऐप है प्ले स्टोर पर भृगु ज्योतिष के नाम से, उस पर पड़ा हुआ है। उसमें सारा कुछ मैंने बताया कि कौन सा हाउस मृत्यु दर्शाता है और बिफोर डेथ आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट होगा। तो जब वो इवेंट होगा तो वो शोट ही देता कि अभी आपका टाइम नज़दीक है। देखना चाहते हैं तो आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए टाइम पर, और आप जो ज्ञान मैं देना चाहता हूँ आपको वो आप उससे वंचित ना रहें। मेरा कोई मोटिव नहीं होता कि मुझे मुझे ये करना है वो करना है, मेरे पास कस्टमर आए, ये वो जो भी है। चलो, इंसान को आशा तो होती है, लेकिन मेरी वो इस तरफ इतना वो झुकाव है नहीं। मैं किसी और फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये तो ऊपर वाला मेरे को इस तरफ ले आया, शायद कोई ना कोई मेरा कर्म बाकी होगा, या आप जो लोग मेरे को सुनते हैं उनके प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी होगी, तो उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए मैं इस तरफ आ गया हूँ। एनीवे, 8वां घर, 8वां घर आयु बोलते हैं, आयु भाव। आयु भाव का मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु। 8वां घर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, हिडन है। आपका जो नाभि के नीचे का पार्ट है जो हमेशा कवर्ड रहता है वो 8वां घर है, 8th हाउस। तो 8th हाउस आपकी लाइफ में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, अच्छी या बुरी, ये डिपेंड करता है कि उसको कौन सा ग्रह देखता है, कौन सा ग्रह उसमें बैठा हुआ है। तो पहले बात करता हूं आपको जो राशियां, जिन राशियों के लिए 8वां घर मित्र की तरह व्यवहार करता है। तो एरीज राशि में देखिए आप, एरीज राशि मंगल की है। 8वें घर में जो राशि है वो भी मंगल की है, वृश्चिक, लेकिन वो मंगल की नेगेटिव राशि है क्योंकि मंगल फायरी प्लैनेट है और वो जलीय भाव है। उसके बाद टॉरस के लिए मित्र का भाव है, टॉरस के लिए दुश्मन का भाव है, क्योंकि टॉरस लग्न है तो 8वें घर में 9th राशि आती है। गुरु और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन है, एंटी है। उसके बाद मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि के लिए वहां पर शनिदेव की राशि आती है। तो शनिदेव और बुध दोनों मित्र ही हैं, क्योंकि शनिदेव बुध को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। ज्योतिष में बोला गया है कि बुध बच्चा है, तो इसलिए शनिदेव बुध की आपस में मिलती है। उसके बाद कर्क राशि, तो 8वें घर में 11वां कुंभ का साइन आता है। चंद्रमा और शनि साथ साथ जाते नहीं है। शनि जहां कर्म का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है, चंद्रमा वहीं पर मनमानी का कारक है। चंद्रमा को मनमानी हमेशा अच्छी लगती है। जब उसके ऊपर बंदिशें लगा दी जाती हैं तो वो अपने आप को बड़ा इरिटेटेड महसूस करता है।
इसीलिए चंद्रमा शनि का योग विश्व योग बोला गया है। लेकिन ये योग विश्व योग नहीं है। ये योग ऐसा है जिनके चार्ट में चंद्रमा शनि इकट्ठे होंगे, आप देखिए वो अर्ली एज के अंदर ही परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाते हैं। उनकी जो सोच है, सोच का दायरा बड़ा होता है, डीप थिंकर होते हैं। किसी बात को लेकर के उसकी महत्वता को, इंपॉर्टेंस को समझना और उसी तरह से रिएक्ट करना। विश्व योग इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर चंद्रमा अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जैसे ही वो मनमानी करने जाता तो शनि उसको पकड़ लेते हैं, भैया नहीं, डिसिप्लिन में रहो। उसके बाद जो लियो साइन सिंह राशि के लिए वहां पर उसकी राशि आती है चंद्रमा बृहस्पति की। तो चंद्रमा बृहस्पति दोनों मेरे हिसाब से तो एक दूसरे को लाइक पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इनको मित्र बोला गया तो मैं इसको मित्र ही लूंगा, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूं कि मैं अपनी बात को प्रूव तो मैं कर दूंगा, मेरे को टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको प्रूव को कोई मानेगा नहीं। उसके बाद बात करते हैं वर्गो। वर्गो राशि के लिए एरीज साइन दुश्मन, मंगल और बुध दोनों दुश्मन। लिब्रा के लिए वहां पर टॉरस साइन, ये दोनों एक दूसरे का पूरक हैं, लिब्रा और टॉरस। लेकिन यहां पर भी कहानी एरीज वाली है। टॉरस साइन जो है वो शुक्र का नेगेटिव साइन है, भले घर उसका है लेकिन वो नेगेटिव साइन है। उसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए वहां पर फिर अगेन जेमिनी साइन, मंगल का राशि और बुध दोनों दुश्मन। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा आ गया। अब चंद्रमा और बृहस्पति को बोला गया मित्र है, लेकिन ये एक्चुअल में मित्र नहीं है। कोई आदमी अगर आपकी बीवी को भगा के ले जाए तो वो आपका मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन क्योंकि दोनों बेनिफिक हैं, ठीक है, भलाई करते हैं, तो इसलिए इसको मैं न्यूट्रल ले लूंगा, दोस्त नहीं बोलूंगा। मकर राशि वालों के लिए वहां पर सिंह राशि आती है, अगेन शनि और सूर्य दुश्मन। सूर्य को शनि से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन शनि देव सूर्य से दुश्मनी निभाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अगेन वहां पर बुध आ गया तो दोनों दोस्त हैं। मीन राशि वालों के लिए वहां पर अगेन शुक्र का साइन है तो दुश्मनी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी राशि दुश्मन है, कौन सा आठवें घर का स्वामी आपका मित्र है। अभी आठवां घर क्या दिखाता है कि आपकी उम्र कैसे बीतेगी, कैसी होगी आपकी लाइफ आने वाले समय में, कि आठवां घर मैच्योरिटी का साइन है। ट्रांसफॉर्मेशन किस एरिया में कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, ये दिखाता है। अभी जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी का चार्ट देख लीजिए आप। महात्मा गांधी का लिब्रा लगन है और आठवें घर में टॉरस साइन है, दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो आठवां घर उसकी है तो शुक्र की राशि लेकिन नेगेटिव राशि है। तो महात्मा गांधी की लाइफ देख लो आप, वो अच्छी लाइफ जिए, पावर में रहे, लोगों के प्रति उनका मान, लोगों में उनका मान सम्मान पूरा रहा, लेकिन फैमिली नहीं रही। फैमिली का या इन लॉज का, अभी मेरे को उनकी स्टोरी तो पता नहीं पूरी, खैर आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है यहां पर। उसी तरह से अगर आप रजनीश ओशो का चार्ट देखें, टॉरस लगन है, आठवें घर में धनु राशि है, उसमें 5 ग्रह बैठे हुए, ग्रह अपना रोल निभाते हैं। अब धनु राशि क्या है, 5 ग्रह बैठे हैं तो ज्ञान, उनका ज्ञान की वजह से उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई और उनका ज्ञान ही उनका दुश्मन बन गया। क्योंकि सबको पता है कि ओशो की जो डेथ हुई है वो एक मिस्ट्री है, अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान था कि लोग उनके दुश्मन बन गए। जैसे अमेरिका से उनको निकाला गया उनके ज्ञान की वजह से कि ये आदमी हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा समाज है, उसमें चेंज ला देगा और हम, क्योंकि समाज कुछ बदलना मतलब सब कुछ बदल जाना, तो इसलिए उनको अमेरिका से निकाला गया उनकी ज्ञान की वजह से। उनकी ज्ञान की वजह से ही उनका जो भी हुआ मिस्ट्री पता, सबको पता है। 9th हाउस, 9th धनुराशि ज्ञान की होती है, धार्मिक ज्ञान सबको पता है। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी का कर्क लगन और 11वां साइन आता है, तो इंदिरा गांधी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई, ठीक है, लेकिन वो हमेशा पावर में रही, लाइफ अच्छी रही, भले उनकी हत्या कर दी गई, उसके अलग एक पैरामीटर्स हैं, अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो पावर में रही,
अप्रोच में रही, वो उनको दिक्कत कोई नहीं रही। 11वां घर दोस्तों का होता है, मित्र रहे, नाम रहा, सब कुछ रहा, पावर में रही, अच्छी लाइफ गुजरी। भले शनि देव ने, शनि जब लगन में बैठे हैं, 8वें घर का स्वामी लगन में बैठा है, तो पावर तो दी उनको, लेकिन मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया, क्योंकि 7th लॉर्ड है शनि। अच्छा, और बहुत सारे चार्ट हैं। अब नरेंद्र मोदी का चार्ट भी देख लो, उसमें बोला गया है कि कोई बोलता है उनका वृश्चिक लगन है, कोई बोलता है उनका तुला लगन है, लेकिन अगर आप तुला लगन देखो तो उसको महात्मा, क्योंकि महात्मा गांधी के अंडर कंट्रोल में सब कुछ था। महात्मा गांधी ने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, उससे चेंज नहीं होना, सब कुछ सबको जो भी होता था उनकी राय लेके। सेम थिंग इज हैपनिंग विद नरेंद्र मोदी साहब। जो हमारे क्या नाम के एन राव साहब है, लिब्रा लगन है, टॉरस साइन है, इन लॉज नहीं है, देख लो, फैमिली नहीं है दोनों की, तीनों की फैमिली का, दो चलो महात्मा गांधी का तो पता नहीं है, दोनों की फैमिली नहीं है, या फैमिली होगी तो उनसे कोई लिंक नहीं है, इन लॉज तो है ही नहीं। तो के आर राव साहब ने शादी नहीं करी, लेकिन आज भी उनका पावर के अंदर है, अच्छी लाइफ भी है, जित उन्होंने जी रहे हैं अच्छी लाइफ, भारतीय विद्या भवन बनवाया, सब कुछ करा, लंबी लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है। लिब्रा लगन फ्रेंड का साइन है, आप देख लो। इस तरह से और बहुत से चार्ट आप देखोगे, आप खुद अपनी लाइफ देख लो। अगर आपका वो साइन दोस्त है, उसमें दुश्मन ग्रह जाके बैठ गया, ठीक है, तो वो अपनी दुश्मनी निकालेगा। वो 8वां घर का वो प्लैनेट देखो आप, कौन सा प्लैनेट है, किस घर का प्लैनेट है, तो वो प्लैनेट दिखा देगा कि कहां पर आपकी लाइफ वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। वो अच्छे तरीके से होगी या बुरे तरीके से होगी, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी। आपकी लाइफ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब आप पैदा होते हो, आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, आपके भाई बहन आते हैं, तो आपका प्यार बंटना शुरू हो जाता है। जो माँ बाप आपको पूरा प्यार करते थे, आपका भाई आ गया, प्यार बंटना शुरू हो गया, तीसरा भाई आ गया, प्यार और बंट गया। उसके बाद बड़े हुए, चीज़ें बंटनी शुरू होगी, शादी हो गई, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी आप एक नई ज़िंदगी जी रहे हो। बच्चे आ गए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। बच्चे कल को पूछेंगे नहीं पूछेंगे, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी लाइफ के अंदर जॉब के अंदर तब्दीलियां, नुकसान, ये वो सब ट्रांसफॉर्मेशन है। 8वां लॉर्ड जहां, अगर आपका मित्र है 8वां लॉर्ड, बेसिकली जो ऑड साइन है उनका मित्र है, जो इवन साइन है उनका 8वां घर दुश्मन है। तो ये 8वें घर का स्वामी जहां पर भी जाके बैठता है, वहां पर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वहां पर आपको एनिमिटी देगा, उस घर से संबंधित एनिमिटी देगा। अगर वो एनिमी है, तो दोस्त है तो उस घर से संबंधित आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा पॉजिटिव वे के अंदर, अनटिल एंड अनलेस 8वें घर में उसका दुश्मन ग्रह ना बैठा हो, ठीक है। मान लीजिए टॉरस, अब टॉरस लगन है और 8वें घर में धनु राशि में जाकर के कौन है उनका, तो शुक्र का दुश्मन सूर्य बैठ जाए, सूर्य को शुक्र से दुश्मनी, तो क्या करेगा आप देखो, यहां पर मेंटल पीस डिस्टर्ब करके रखेगा, मदर को हेल्थ इशू देके रखेगा, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट करके रखेगा, क्योंकि टॉरस साइन के लिए सूर्य 4th हाउस का लॉर्ड है। किसी न किसी कारण वजह आपकी बेइज्जती करवा सकता है, नुकसान करवा सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित, किसी और बात से संबंधित, क्योंकि वो लगन लॉर्ड का शत्रु है। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, मतलब आगे जो भी आपके आएंगे। राहु केतु आ जाए तो राहु केतु देखिए आप, राहु केतु के बारे में अगर आपने देखना हो तो देखिए, जो स्कॉर्पियो साइन है वो लगन लॉर्ड का मित्र है या शत्रु है। जैसे वर्गो साइन है, वर्गो साइन के लिए स्कॉर्पियो तीसरे घर में है, तो लगन लॉर्ड का शत्रु है। अब 8वें घर में आके बैठ गया वो, तो आपको इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनहेरिटेंस में मिलने में एफर्ट्स कोई भी लगा रहे हैं, तो उसको पूरा प्रेशर लगाने के बाद भी आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। राहु होगा तो राहु देख लीजिए, यहां पर राहु का साइन कुंभ है, क्योंकि कुजवत केतु, मंगल, कुजवत केतु मतलब स्कॉर्पियो साइन में केतु का राज है, साथ में मंगल को लॉर्ड है। उसी तरह से राहु कुंभ राशि में को लॉर्ड है,
तो कुंभ राशि देख लीजिए, आपके लगन लॉर्ड की मित्र है या शत्रु है। और अगर राहु वहां पर जाके बैठा हुआ है और लगन लॉर्ड का शत्रु है, कुंभ राशि आ रही है, तो राहु वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनहेरिटेंस से संबंधित। आपका पैसा कहीं ना कहीं रुकवा सकता है, कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, उस बीमारी में आपका पैसा जा सकता है, क्योंकि 11वां घर गेंस का है। आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, जो आप सोच रहे हो कि मेरी इच्छा है वो इच्छा पूरी ना हो, उस इच्छा पूरी होने में बड़ी दिक्कत क्रिएट हो, क्योंकि 11वां घर इच्छा का भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 8वां घर आपकी लाइफ में क्या रोल अदा कर रहा है। 8वां घर डिसाइड कर देगा कि आपकी आने वाली लाइफ जो है वो कैसी निकलेगी। बेसिकली ओल्ड एज कैसी जाएगी आपकी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राज करेंगे या बराबर रहेंगे या कोई पूछेगा नहीं, बीमारी होगी, क्या होगा 8वां घर ही बताएगा। क्योंकि 8वां घर लगातार ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, आपकी लाइफ में लगातार ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। आप बाप बने, बाप का बच्चा आ गया, बच्चे के बाद कल को बच्चा बड़ा हो गया, फिर उसको कुछ कर, उसकी शादी हुई, आपका और बढ़ गया क्या वो रुतबा, उसके बच्चे हुए, फिर वो फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या आपकी लाइफ बदल रही है, डे बाय डे बदल रही है। पहले आप बच्चे थे, फिर यूथ हुए, फिर यंग हुए, फिर बुढ़ापा, एक चीज नहीं है। और 8वें घर से संबंधित जो भी इवेंट होगा वो ऑल ऑफ ए सडन होगा, उसके बारे में आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि ऐसा होने वाला है। हो सकता है आपको अच्छा नॉलेज है ज्योतिष का या कुछ और, प्रभु की कृपा है, तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। अदरवाइज जो भी इवेंट होगा 8वें घर से संबंधित वो सडन, ऑल ऑफ ए सडन होगा, जिसकी आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था वीडियो 8वें घर के बारे में। आपकी आयु का रूलर 8वां घर दिखा देगा आपकी आयु कैसी जाने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान का भला करे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय माता दी।